हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं फाइनली आप लोगों से बात करने वाला हूं एक बड़ी अपडेट्स के ऊपर, जो कि फ्रेंड बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से क्या अपडेट्स दिया गया है फॉर्म भरने को लेकर के। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से डिफरेंट टाइप के पोस्ट निकाले गए थे। लेकिन फ्रेंड, हुआ क्या था कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण वैकेंसी को डिले किया गया और फ्रेंड बाद में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा था। लेकिन फ्रेंड, इसी बीच एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जो कि टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ऑनलाइन पेमेंट के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड कुछ उसमें क्राइटेरिया होता है, जैसे कि पेमेंट फ़ी को लेकर के, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग फ्रेंड यहाँ पे एक ऑफिशियल अपडेट दिया गया है कि टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ऑनलाइन पेमेंट अगेंस्ट वेरियस एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑफ BSPSCL ईयर 2024, यानी कि फ्रेंड 2024 में जो विभिन्न प्रकार के पोस्ट निकाले गए हैं जिसमें पेमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट्स दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, दिस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट नोटिस इज पब्लिश बाय बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPSCL, ए पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो रिक्रूटमेंट पब्लिश किए गए हैं, जो कि 1956 के अंतर्गत है। BSPSCL reserve that right to change, operate the terms of online payments from time to time, and the same shall become operative with immediate effect as इंटीमेटेड। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि BSPCL के पास पूर्णतः अधिकार है वैकेंसी में चेंजिंग करने का, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। चलिए फ्रेंड, मैं आपको इसका हिंदी, यह ऑनलाइन भर्ती सूचना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एवं सार्वजनिक कंपनी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPSCL द्वारा प्रकाशित की गई है। BSPCL समय समय पर ऑनलाइन भुगतान की शर्तों को बदलने, अपडेट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह तत्काल प्रभाव से या सूचना के अनुसार लागू हो जाएगा। माना जाता है कि उम्मीदवार ऑनलाइन भुगतान के नियमों और शर्तों यथा संशोधित यदि कोई हो से अवगत है। यानी कि फ्रेंड, यहाँ पे सभी कैंडिडेट को कहा जा रहा है, ठीक है, नियम एवं शर्तें, कृपया इस ऑनलाइन भुगतान सुविधा का उपयोग करने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। यानी कि फ्रेंड, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार का पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, ठीक है, कि पेमेंट किस तरह से किया जाएगा। सभी भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन है। यानी कि फ्रेंड, इसका कुछ कंडीशन दिया गया है, जैसे कि हमारे निर्दिष्ट बैंक खाते में भुगतान सफलतापूर्वक प्राप्त होने के बाद ही आपका आवेदन जमा माना जाएगा। तो यहाँ पे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का कहना है कि आपका जो पेमेंट है वह मेरे अकाउंट में जमा होगा तभी आपका आवेदन स्वीकार माना जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वह नहीं फिल माना जाएगा, ये कहा जा रहा है। जैसे कि फ्रेंड, होता क्या है कि कभी कभी किसी और के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है BSPCL के द्वारा कि आपका जो पेमेंट है वह सफलतापूर्वक मेरे अकाउंट में आना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म स्वीकार नहीं माना जाएगा। उद्कृष्ट शुल्क भारतीय रुपये में है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भुगतान T1 आधार पर BSPCL के नामित बैंकों खातों में जमा किया जाएगा। BSPCL किसी भी गलत भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका जो पेमेंट है वह बिहार बिजली विभाग के जो बैंक होंगे, ठीक है, उसमें एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप किसी में करते हैं तो इसके लिए ये उत्तरदायी नहीं माना जाएगा, ठीक है। भुगतान सफल होने पर उम्मीदवार को एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त होगा। यानी कि फ्रेंड, जैसे ही आप बिहार बिजली विभाग को आप पेमेंट करेंगे तो आपके मोबाइल पे, ठीक है, एक मैसेज प्राप्त होगा या आपके ईमेल पे एक मैसेज प्राप्त होगा कि आपका पेमेंट जो है वह सफलतापूर्वक हो गया है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, यानी कि फ्रेंड, जो बिहार बिजली विभाग के द्वारा जो बैंक दिया गया है किसी कारणवश वे आपका पेमेंट नहीं ले पाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जा रहा है कि
बिहार बिजली विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे किसी भी मुद्दे के लिए सेवा प्रदाता से जांच करनी होगी। यानी कि फ्रेंड जो बैंक पेमेंट ले रहा है, ठीक है, उस पर आपको कंप्लेन करना होगा। BSPCL किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आकस्मिक क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें पोर्टल वेबसाइट तक पहुंचने के संबंध में लाभ, सद्भावना, डेटा या किसी अन्य अमूर्त हानि शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, ये कहा जा रहा है। भुगतान वापसी की नीति, यानी कि फ्रेंड भुगतान आपका जो है वह हो गया है, लेकिन फिर आपका सफल नहीं बता रहा है, ठीक है, तो ये आपको वापस कैसे होगा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। रिफंड यदि लागू हो, प्रबंधन के विवेक पर भुगतान करते समय उपयोग किए गए भुगतान गेटवे के माध्यम से किया जाएगा। तो फ्रेंड आपका जो पेमेंट है ये उस बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि ये आपका पेमेंट वापस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, और आपका जो पेमेंट होगा वह भुगतान गेटवे के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसी भी विसंगति की शिकायत के मामले में उम्मीदवार हमें ईमेल, ठीक है, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने को लेकर के इशू आ रहा है तो आप इसके ऑफिशियल साइट BSPSCL@gmail.com पर संपर्क या इनके कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। अब रही फ्रेंड कि आपका जो फॉर्म है वह कब से भरा जाएगा, तो फ्रेंड आपका जो फॉर्म है वो बहुत ही जल्द, यानी कि फ्रेंड आज हो गया 5 तारीख हो गया, ठीक है, यानी कि आपका जो फॉर्म है 10, ठीक है, 10 और 15 के बीच में फॉर्म आपका जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये सब क्राइटेरिया था फॉर्म को लेकर के, पेमेंट को लेकर के। फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फिर नेक्स्ट अपडेट की।